इन आवर ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म लेट्स स्टडी इंडिया। इसके पहले वाले वीडियो में हमने एक्शन पोटेंशियल के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में हम सॉल्टेटरी या जिसको हम जंपिंग कंडक्शन कहते हैं इसके बारे में देखेंगे कि जंपिंग कंडक्शन या सॉल्टेटरी कंडक्शन क्या है। एक्शन पोटेंशियल जो हमने पढ़ा था, एक्शन पोटेंशियल में हमने कहा था कि एक जो न्यूरॉन होगा, उस न्यूरॉन की जो एक्सॉन होगी, उस एक्सॉन पे सिग्नल्स जो हैं वो ऐसे अपने एक रेगुलर वे में सिग्नल्स ट्रेवल कर रहे हैं। लेकिन सॉल्टेटरी या जंपिंग कंडक्शन की कहानी कब आती है? जब आप देखोगे, हमने आपको टाइप्स ऑफ न्यूरॉन बताया था, तो उसमें ये भी बताया था, ये न्यूरॉन के स्ट्रक्चर वाली वीडियो में बताया था कि दो टाइप्स के न्यूरॉन होते हैं। किसके बेसिस पे? माइलिन की शीथ प्रेजेंट है कि नहीं है उसके बेसिस से। एक माइलिनेटेड जिसमें माइलिन की शीथ प्रेजेंट होती है, एक नॉन माइलिनेटेड जिसमें माइलिन की शीथ प्रेजेंट नहीं होती है। तो ये जो हमने एक्शन पोटेंशियल वाली बात करी थी, या हमने कहा था एक कंटिन्यूअस वे में जो ट्रेवल हो रहा है सिग्नल, ये उनके लिए है जिन पे माइलिन की शीथ नहीं प्रेजेंट है। अब ये जो जंपिंग, नाम से समझ में आ रहा है, को जंप कर रहा है, ये हम बनाएंगे एक एक्सॉन जिस पे क्या हो रहा है कि माइलिन की शीथ प्रेजेंट है। ठीक है, देखिए, माइलिन इज द लिपिड रिच लैपिंग ऑफ हाई इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस एज फंक्शन एज इफेक्टिव इंसुलेटर। ये इफेक्टिव इंसुलेटर की तरह फंक्शन करता है। अब हमको पता है इंसुलेटर और कंडक्टर। कंडक्टर वो होता है जिसमें से एनर्जी या लाइट, जो इलेक्ट्रिसिटी, जो भी चीजें हैं वो पास हो सकती हैं। इंसुलेटर वो होता है जिसमें से पास नहीं होती हैं। तो अब क्या करना है कि ये जितनी दूर में माइलिन प्रेजेंट है, ये जो माइलिन प्रेजेंट है, ये तो भाई इंसुलेटर की तरह काम कर रहा है, तो यहाँ से तो सिग्नल ट्रेवल होने का सवाल ही नहीं उठता है। क्यों? क्योंकि ये इंसुलेटर की तरह काम कर रहा है, तो यहाँ से तो सिग्नल के ट्रेवल होने का कोई सवाल ही नहीं है। तो अब सिग्नल ट्रेवल कैसे होगा? अब सिग्नल ऐसे ट्रेवल होगा कि सिग्नल जो है वो नोड टू नोड ट्रेवल होगा। नोड टू नोड जो है वो सिग्नल आपका ट्रेवल होगा। अब आपको देख के लग रहा है एक नोड यहाँ पे है, दूसरा नोड यहाँ पे, तीसरा नोड यहाँ पे, चौथा नोड यहाँ पे। एक नोड से कूद के सिग्नल दूसरे नोड पे जा रहा है, फिर वहां से कूद के सिग्नल उसके बाद वाले नोड पे जा रहा है। ऐसे ही जंप करते करते क्या हो रहा है, जो सिग्नल है एक नोड से दूसरे नोड पे जा रहा है। अभी क्या था? अभी सिंपल ये हमारा एक्सॉन प्रेजेंट था, इस पे से नॉर्मल सिग्नल्स जा रहे थे। अब हम क्या कह रहे हैं कि हमारा एक्सॉन ऐसा है जहाँ पे बीच बीच में क्या है, इंसुलेटर प्रेजेंट है। इंसुलेटर में क्या है, माइलिन की शीट प्रेजेंट है। तो अब सिग्नल कूदता हुआ एक नोड से दूसरे नोड पे ट्रेवल कर रहा है, इसीलिए इसका नाम क्या होता है, जंपिंग कंडक्शन कहते हैं, या सॉल्टेटरी कंडक्शन या जंपिंग कंडक्शन हम इसको कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो सिग्नल है वो कूद कूद के जंप करता हुआ जा रहा है। ठीक है, देखो आप, हमारे पास ये वाला जो न्यूरॉन है इसमें क्या है, माइलिन की शीथ है। देखो माइलिन की शीथ है, बीच बीच में नोड्स खाली हैं। तो अब ये जो सिग्नल्स ट्रेवल हो रहे हैं, ये नोड टू नोड ट्रेवल हो रहे हैं, ये कंटिन्यूअस ट्रेवल नहीं हो रहे, ये नोड टू नोड। और ट्रेवल होने का जो पूरा फंडा था वो वही वाला फंडा रहेगा जो हमने एक्शन पोटेंशियल में पढ़ा है। इसको देखने से पहले आप एक्शन पोटेंशियल जरूर देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। ठीक, अब उसी चीज को यहाँ पे ऐसे बना दिया। ये हमारी माइलिन की शीट जगह जगह प्रेजेंट है। इसके प्रेजेंट होने की वजह से क्या हो रहा है, ये इतना हिस्सा जो है ये तो इंसुलेटर की तरह काम कर रहा है। इसके इंसुलेटर के काम करने की वजह से क्या हो रहा है, जो हमारा सिग्नल है उसको कूद कूद करके एक नोड से दूसरे नोड पे जाना पड़ रहा है और ये सिग्नल ट्रांसफर हो रहा है। मैम कौन सा बढ़िया है, फायदा कौन सा है? अब आप अपना कॉमन सेंस यूज करो। मैं कहती हूं कि मान लीजिए 1 किलोमीटर की दूरी ट्रेवल करनी है, एक लड़का जो हो वो दौड़ दौड़ के पूरा ऐसे जाए, और दूसरा लड़का क्या कर रहा है,
उसको जंप कराया जा रहा है। मान लीजिए कि उसको रस्सी वस्सी ऐसे लगा दिया गया, फंसा दिया गया, उसको फंसा के एक पॉइंट से जंप करा के दूसरे पॉइंट से जंप करा के तीसरे पॉइंट। जल्दी कौन पहुंचेगा? जल्दी ऑब्वियस सी बात है वही पहुंचेगा जो जंप कर करके जा रहा है। तो क्या होता है, और मैंने जब आपको बताया था कि दो न्यूरॉन्स होते हैं, दो एक्सॉन्स होते हैं, माइलिनेटेड और नॉन माइलिनेटेड, तब भी मैंने कहा था कि जो माइलिनेटेड होंगे उनमें सिग्नल जो होता है वो फास्टर ट्रैवल करता है इन कंपैरिजन टू नॉन माइलिनेटेड के। क्यों? क्योंकि ये जंप करके खाली इसको नोड टू नोड ट्रैवल करना, उसको तो बेचारे को पूरा ट्रैवल करना था, इनको तो खाली नोड टू नोड ट्रैवल करना है। इसकी वजह से यहाँ पे जो स्पीड होती है सिग्नल की वो फास्ट हो जाती है। क्या होता है? जो स्पीड होता है वो फास्ट हो जाता है। हमने कहा लिपिड के प्रेजेंस होने की वजह से, माइलिन शीट की होने की वजह से इंसुलेशन हो जाता है, लेकिन ये जो इंसुलेशन है वो नोड ऑफ रैनवियर पे टूटा हुआ होता है। नोड ऑफ रैनवियर भी हमने आपको बताया है जब हम स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन्स की बात कर रहे थे। नोड ऑफ रैनवियर पे ये ब्रोकन होता है और वहीं से जाता है। तो अकॉर्डिंगली द करंट फ्लो फ्रॉम वन नोड टू द नेक्स्ट नोड, एक नोड ऑफ रैनवियर से जो करंट होता है वो दूसरे नोड ऑफ रैनवियर पे जाता है। Because the charge leave from node to node, this proportion is called as saltatory, jumping और dancing propagation। क्या हो रहा है? या तो saltatory कह रहे हैं, या तो jumping कह रहे हैं, या तो dancing भी आप कह सकते हो। dancing propagation कह रहे हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ पे सिग्नल जो है वो नोड टू नोड ही ट्रेवल कर रहा है, और इससे क्या होगा, जो स्पीड होगी हमारे इम्पल्स की वो बढ़ जाएगी, बिकॉज ओनली द मेम्ब्रेन एट द नोड ऑफ रैनवियर मस्ट अंडरगो डीपोलराइजेशन। क्योंकि भाई डीपोलराइजेशन रिपोलराइजेशन जो होना है वो तो सिर्फ थोड़ी थोड़ी जगह पे हो रहा है ना, तो प्रोसेस जो है वो बहुत जल्दी होगा, बहुत फास्ट होगा। इसलिए जो इम्पल्स ट्रैवल करेगा उसकी स्पीड जो होगी, उसकी स्पीड यहाँ पे बहुत फास्ट हो जाएगी और लगभग 200 गुना बढ़ जाती है स्पीड। थोड़ी मोड़ी नहीं बढ़ रही है, 200 गुना स्पीड बढ़ जा रही है। क्या हो रहा है? द इम्पल्स ट्रांसमिशन इज अबाउट 200 टाइम्स फास्टर इन दिस शीट एज कंपेयर टू नॉन माइलिनेटेड शीट। इन नॉन माइलिनेटेड शीट इम्पल्स स्पीड आर ऑफ few सेंटीमीटर टू few मिनट पर सेकेंड। एक सेकेंड में few सेंटीमीटर से few मिनट भी ट्रैवल कर सकता है, क्योंकि डिपेंड करता है कि माइलिन की शीट कितनी प्रेजेंट है, नोड ऑफ रैनवियर कितने दूर प्रेजेंट है। बट इन माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स इट इज अबाउट 200 मीटर पर सेकेंड। माइलिनेटेड में 200 मीटर पर सेकेंड ही ट्रेवल करता है। ठीक, तो ये है हमारा सॉल्टेटरी या जंपिंग कंडक्शन के बारे में, और हमने डिस्कस करते करते ये भी देख लिया कि दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। ठीक, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम साइनेप्सिस के बारे में या साइनेप्टिक ट्रांसमिशन के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।